आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 7, 8 व 9। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से कुछ लोग अपने ग्राहकों और जनता से संपर्क के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भाषा की समस्या के बारे में कोई रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे लेकर देश में उग्र भावनाएं पाई जाती हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार का ऐसा कोई पहले से निश्चित इरादा नहीं है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दूसरे से मिला दिया जाए या किसी बैंक के प्रबंध को जाने माने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर रहा है बदल दिया जाए। अगर वही कामकाज के अनुभव के बाद बैंक के ढांचे में परिवर्तन करना प्रतीत हुआ तो वैसा विचार विमर्श और सामंजस्य के साथ किया जाएगा। पैरा। राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ गैर जानकर क्षेत्रों में जो गलतफहमियां पैदा हो गई थीं वे अब दूर होती जा रही है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को जिस कसौटी पर देश के सम्मुख खरा उतरना होगा वह है उनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए किए गए प्रयास की सच्चाई और गहराई। शायद ही मुझे कहने की आवश्यकता हो कि हम दोनों का संयुक्त प्रयास यह है कि बेकारों को समाज के एक विशेष वर्ग का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का मित्र और परामर्शदाता स्वीकार किया जाए। मुझे आशा है कि आपकी बैठक से हमारे कुछ निर्णयों और योजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी और हम इस काम में यथेष्ट गति से आगे बढ़ सकेंगे। पैरा। आपसे मिलने के इस अवसर को पाकर मुझे खुशी हुई है। कुछ दिन पहले मेरी उपयोगी मुलाकात राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिभावकों से हुई थी, जिसकी चर्चा आपके प्रधान ने की है और ये अभिभावक सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आम नीतियों से संबद्ध निर्देशों को ऋण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का रूप देंगे, लेकिन उन्हें लागू करना बैंकों के प्रबंधकों का काम है। हमारी ऋण नीति को नए रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी उन्हीं पर है। मैं इन बैंकों के अफसरों और कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने निजी बैंकिंग से राष्ट्रीयकृत बैंकिंग में परिवर्तन को सरल बनाया है। मैं जानती हूँ कि कर्मचारियों में बहुत उत्साह है और अधिकारियों ने भी राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है। पैरा। महोदय, अब यह प्रबंधकों का काम है कि वे इस उत्साह और सहज सहयोग का लाभ उठाएं, बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाएं, विशेषतः उन मामलों में जहां वे जनता के संपर्क में आते हैं। हमें यह दिखा देना है कि सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण का यह अर्थ नहीं है कि कामकाज में शिथिलता आए या जनता से शिष्ट व्यवहार न हो। इसके विपरीत अब जनता के सेवक बन चुके कर्मचारी यह समझें कि उनका मुख्य दायित्व शिष्टतापूर्ण और समर्पित भाव से
सभी की सेवा करना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैंक कर्मचारियों ने जो मुझसे मिलने आए थे मुझे आश्वासन दिया है कि वे राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसे इरादों या शुभ संकल्पों की आयु ज़्यादा नहीं हुआ करती। इसलिए आपको यह देखना है कि वे चिरंजीवी बने और आप कर्मचारियों को यह अनुभव कराएं कि यह काम उनका भी उतना ही है जितना हमारा और आपका है। हमारे नए बैंकों के प्रबंध मंडलों में कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है, जिससे उन्हें अपने बैंक के भविष्य में अधिक संलग्नता अनुभव होगी तथा जिस संस्था में वे कार्यरत हैं उसकी सार्वजनिक छवि सुधारने में भी सहयोग मिलेगा। पैरा सभी स्तरों पर कर्मचारियों को जमा संग्रहण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए ऋणों की व्यवस्था के अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यवसाय आदि। इस समय आवश्यकता है कि उद्योग और कृषि में पूंजी निवेश की दर बढ़ाई जाए। समाज के सभी स्तरों के संभावित बचतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने और उनकी बचतों को बैंकिंग व्यवस्था की दिशा में मोड़ने के लिए बैंक प्रबंधक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें जो संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है वह यह कि अधिक से अधिक बचत की जाए और बचत का पैसा बैंकों में जमा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि हमें पिछली बातें भूलने की आदत डालनी है। यह बात केवल बैंकों के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी लागू होती है। यह वास्तव में दुनिया के प्रत्येक इंसान पर लागू होती है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पैरा महोदय, शिक्षा का अर्थ सीखना हो नहीं, सिखाना भी है। चाहे किसी भी तरीके से शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। परंतु पहल स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने ही स्वशिक्षण कार्य द्वारा शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में प्रतिष्ठित किया। फिर भी अभी तक शिक्षालय और शिक्षक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शिक्षा प्राप्ति का अर्थ विद्यार्थी को किताबें रटा देना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं विद्याध्ययन या शिक्षा का भाव पैदा करना है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी अपने से सीखने या पढ़ने का प्रयत्न करता है और शिक्षक केवल उसका पथ प्रदर्शन और सहायता प्रदान करता है। पेस्टोलॉजी का यही सिद्धांत था। पैरा कार्य द्वारा शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें पुस्तकों का कोई स्थान ही नहीं। कुछ बुनियादी स्कूलों के शिक्षकों को यही भ्रम हो गया है कि बुनियादी स्कूलों में किताबी पढ़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं और विद्यार्थियों को केवल काम करना और खेलना चाहिए। परंतु यह बात ठीक नहीं है। विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करना और उससे ऐसा काम कराना जो शिक्षाप्रद हो,
बहुत आवश्यकता है। काम के 4 प्रकार है: क्रीड़ा, खेलकूद, शौकिया काम और वास्तविक काम विराम।